अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुकिंग विद फ़रा खुर्रम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से अंडे छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको ट्राई करने के बाद जब आप खाएंगे तो वाह वाह मुँह से निकलेगी। तो फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए। इसके लिए मैंने लिए हैं छोले, सफ़ेद छोले लिए हैं। इसको मैंने भिगो लिया था और बॉईल करके रख लिया है, नमक डाल के बॉईल किया है। इसके अलावा इसमें मैंने ली है, ये जो छोले हैं ये आधा किलो से 1.5 पाव के करीब छोले हैं। अच्छा, ये मैंने ली है प्याज, इसको मैंने पीस लिया है। और इसके अंदर मैंने हरी मिर्च, 3 अदद हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के इसको पीस लिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च हरा धनिया डाल के पीस लें प्याज को, वरना आप सादी प्याज भी पीस सकते हैं। ये 2 बड़ी साइज़ की प्याज हैं जो मैंने पीस ली हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा दही जो है इसमें मैं जो है वो 3 टेबल स्पून के करीब ही इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा इसमें अंडे जाएंगे, जिनको अभी मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और जो मसाला जाएगा वो भी आप नोट कर लें। इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने, और ये ज़ीरा और धनिया साबुत लेके मैंने भून लिया था और फिर मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा साबित गोल मसाला, इसमें जाएगी हल्दी आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, नमक हस्बे जायका। मिर्चें जो हैं अगर आप लाइट खाते हैं तो थोड़ी कम कर सकते हैं। और अदरक लहसुन पिसा हुआ, ये भी 1.5 टेबल स्पून। तो आइए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने जो है ये ऑयल ले लिया है और अब इसके अंदर मैं ये सब मसाला ऐड कर दूँगी। और इन सारे मसालों को भी इसमें शामिल करके इसको तकरीबन आधे घंटे तक जो है भुनने के लिए रख दूंगी। ये देखिए। अब फ्रेंड्स, इसको हम भूनने के लिए छोड़ देते हैं। जब हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई की स्टेज पे आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। इसकी पहचान ये कि देखें आप, ऑयल जो है ये ऊपर आ गया है। अब इस दौरान मैं इसके अंदर जो है वो कम से कम 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो दही शामिल कर लूँगी। और दही शामिल करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई और करूँगी, ताकि दही की जो फुटकियाँ हैं वो ना पड़ें और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और ये दही जो ये आपको नज़र आ रही है ये भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी, तो फिर हम जो है इसके अंदर जो छोले हमने बॉईल करके रखे थे वो छोले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और हम इसके अंदर जो है बॉयल अंडे, ये मैंने अंडे भी बॉईल करके रख लिए हैं, ये अंडे भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और फिर मैं आपको ज़रा सा ये भून लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, कितने अच्छी तरीके से मैंने दही डाल दिया था, वो दही भी जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है इसके अंदर। ये देखिए आप, ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे मसाले की भुनाई हो गई है और इसमें किसी भी किस्म के धनिया पाउडर की, किसी भी चीज़ की कोई स्मेल नहीं। अब इस वक्त अब मैं इसके अंदर जो है ये तैयार उबले हुए जो छोले हैं वो ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, थोड़ा सा ये छोले डालने के बाद में इसको जो है वो करूँगी, हिलाऊंगी और छोलों को भी इस मसाले के साथ थोड़ा सा भूनूंगी। ये देखिए आप, आंच थोड़ी सी तेज़ कर लीजिए। और उस वक्त तक छोले जो है हमें ज़रा इसके अंदर भूनने हैं जब तक ये ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। क्योंकि आप चाहे कोई चने की दाल लें, छोले लें, जब आप उसको मसाले के अंदर शामिल करती हैं तो उसका ऑयल जो है वो बैठ जाता है। तो फिक्र मत करें, थोड़ा सा डाल के हल्की आंच, भूनने के बाद हल्की आंच पे आप रखेंगे तो इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। ये देखें,
अब इसके अंदर जो है ज़रा सा मैं ये थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी, ज़रा सा पानी, ताकि छोलों के अंदर जो थोड़ी बहुत भी अगर कसर है, वैसे तो मैंने फुल डन करके रखे हुए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पानी शामिल करके थोड़ी देर इसको दम पे रख देंगी तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। तो चलें, मैं इसमें आधा कप पानी डाल के इसको थोड़ा सा दम पे रख देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, छोले मैंने डाल दिए थे, आधा कप पानी भी शामिल कर दिया था, और अब छोले जो थे वो बहुत अच्छी तरह हो गए। अब मैं इसके अंदर जो है ये अंडे जो मैंने बॉईल कर लिए थे वो उसके अंदर मैं रख दूँगी इस तरह करके, और रखने के बाद मैं थोड़ी देर, और इसमें ये हरा धनिया और हरी मिर्चें भी जो हैं ये थोड़ी सी शामिल कर लूँगी। और अब मैं जो है इसको थोड़ा सा गार्निशिंग मैंने कर ली है, और थोड़ा सा दम पे रखूँगी, और थोड़ा सा साथ में हम जो है ज़रा सा बिल्कुल आधी चाय की चम्मच के बराबर जो है मैं इसमें गरम मसाला छिड़क दूँगी, और फिर मैं इसको थोड़ी देर दम पे रख दूँगी। देखें, अगर आप चाहें तो बिल्कुल ही ड्राई कर लें, और अगर चाहें तो ग्रेवी थोड़ी सी रखें, लेकिन अंडा छोला जो है जो होटल वगैरह में मिलता है उसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी होती है, ताकि ये नान के साथ या रोटी के साथ आप खाएं तो ये बहुत मज़े की लगे। ठीक है, अब ये मैं इसको दोबारा से कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख लेती हूँ, ताकि इसका जो ऑयल चमचा चलाने की वजह से नीचे बैठ गया है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो चलें, फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, लीजिए तैयार कर लिया है हमने मज़ेदार सा छोले अंडे का सालन। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप इसको जो है घर की पकी हुई रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बने हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि, और ये जो बेल बटन बना हुआ है साइड में, इसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।